आ गए हैं, इतने झोल आ गए हैं कि आपके वकील झल्ला के निकल के भाग रहे हैं। अब आप सोचिए, इतने झोल आपने कर दिए। अरे डिफेंड करना है, 2-4 वकील और खड़ा करो सुप्रीम कोर्ट में। ये सारी परिस्थितियां हमारा ही पैसा लेकर ये लोग सुप्रीम कोर्ट में वकील खड़ा कर रहे हैं। 2-4 और बड़ा वकील 2-4-10 करोड़ रुपया हमारा पैसे देकर खड़ा करें, वो आकर सहारा को डिफेंड करेंगे। हम लोग तो मान के चल रहे हैं, हमारे पास तो पैसा नहीं, हम तो मैंने जैसे तैसे लॉयर खड़ा किए हैं। इनके पास तो बहुत पैसा है, हमारा पैसा लेके ही खड़ा किए हैं। लेकिन इनको एक सवाल जरूर पूछिए कि वो पैसा उन वकीलों को देने के लिए पैसा कहां से आ रहा है, कौन से अकाउंट से आ रहा है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा, कौन किसके सिग्नेचर से पैसा निकल रहा है कपिल सिब्बल और सारे वकीलों को देने के लिए। पैसा कन्हैया कहा देते हैं वकील लोग का पैसा। ये चीज आज के डिबेट में आप इनसे पूछिए कि कौन से सहारा के अकाउंट से पैसा निकलकर वकीलों को जा रहा है, जो डिफेंड करने के लिए खड़े हैं करोड़ों के लॉयर, जो कि एक सुनवाई का करोड़ रुपया ले रहे हैं वहां पर, और हम जैसे लोगों को, हम लोग जैसे लोग मारे जा रहे हैं वहां पर एक कोर्ट कचहरी के चक्कर में। कभी कोई सोचा था कि हम लोग जैसे लोग भी आएंगे कोर्ट में अपना पैसा मांगने, सारे बगल के ऑफिस का पैसा लेने के लिए हम दिल्ली पहुंचे हैं सुप्रीम कोर्ट? ये कौन बताएगा? एकदम ठीक है कन्हैया, एक मिनट सुनिए मेरी बात। अब आपको मैं थोड़ा एक्सपोज करता हूं और इस ग्रुप को एक्सपोज करता हूं। मान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट की दलील को अदालत स्वीकार कर लेती और अदालत कहती कि ठीक है, आप अपना पूरा समय लीजिए और समय लेकर के हमारे पास प्लान आइए। खाली इतना ही बोल देती, पूरा समय लीजिए, और कुछ नहीं बोलती कि इस टाइम फ्रेम में हमको प्लान बताइए। तो आप ये जितने लोग हमारे स्क्रीन पर देख रहे हैं, ऐसे करोड़ों लोग दर दर भटक रहे हैं कन्हैया, दर दर भटक रहे हैं। इनके बारे में चिंता करते आप? नहीं करेंगे चिंता, मुझे मालूम है, सब भाग जाएंगे। और मैं आपको अंदर की बात बताता हूं, सब लोग देश छोड़ करके भागने का प्लान कर रहे हैं। आपको गलतफहमी है, देश छोड़ करके भागने का प्लान कर रहे हैं। और नहीं कर रहे हैं तो कोर्ट में जाकर के बोलें ये बात कि सारे निवेशकों की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। क्यों नहीं बोल रहे हैं ये बात? कभी एम्बार्गो का बहाना, कभी किसी चीज का बहाना, कभी किसी चीज का बहाना, सारा गलत काम कर रहे हैं, स्वीकार तक नहीं कर रहे हैं कि हमने ये पैसा कन्वर्जन करा दिया। सारे लोग कह रहे हैं आज भी पैसा मिल रहा है, 2-2 करोड़ रुपया कह रहे हैं कि नहीं मिल रहा है। जहां दबाव पड़ रहा है, जहां पुलिस जा रही है, जहां किसी को उठा रहा है उसको मुंह बंद किया जा रहा है, उसको पैसा देकर के शांत किया जा रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है साहब। आज भी आप पैसा मार्केट से उठा रहे हैं, आपने खुद कबूल किया, एक सोसाइटी से उससे पैसा उठा रहे हैं। वो पैसा कहां जा रहा है ये बताइए, कहां इन्वेस्ट कर रहे हैं? फिर पकड़ेगी आपको सरकार, समझ लीजिए। सर सुनिए, आज जो भी परिस्थिति बना है, उस परिस्थिति, आज जो परिस्थिति है उसका कारण कौन है? क्या सेबी पर यह सवाल खड़ा नहीं होता है कि इसका कारण कौन है? अपराधी हो तुम, जैसे सहारा के चट्टे बट्टे अपराधी हो। अगर तुमने सहारा को आप दे दिया सहारा खुद है, हम लोग सहारा मैं कह रहा हूं सहारा आपने बोलिए, मुझे बोलने दीजिए। आप लोग सब कुछ बोल दिए सर। मैं बोल रहा हूं। हाँ बोलिए आप आपको अगर पता हो तो शायद आप ट्रैक रिपोर्ट देखिए कि 2022 तक ये जो बता रहा है कि ग्वालियर में पेमेंट हुआ, वहां पेमेंट हुआ, आज भी मैं बताया ना 9 जोन में काम चालू है। जहां पर काम चालू है, कैश जहां पर लोग आज भी इकट्ठा कर रहे हैं, वहां पर लोग मैनेज कर रहे हैं अपनी पेरा बैंकिंग। और 2022 तक बाकी की 3 सोसाइटियां भी चल रही थी जहां पे कैश भी आ रहा था। तो जो ब्रांच, जो सेक्टर, जो रीजन जहां जितना कलेक्शन हो रहा है उसके हिसाब से मैनेज कर रहा था सर। 2022 तक पेमेंट हुई है, ऐसा नहीं कि नहीं हुई है। लेकिन यहाँ पर जो आज जो परिवर्तन खड़ा हो रहा है सर, एक मिनट सुनिए, सहारा ऑपरेट कर रही थी। मुझे मत समझाइए, मुझे सब जानकारी है कन्हैया। आपको कोई जानकारी नहीं है सहारा के बारे में, मुझे सब जानकारी है। मैं नहीं बोलना चाहता हूं यहाँ पर। तमाम दलालों को लेकर के 2010 से कोर्ट का मैनेजमेंट चल रहा था। वो दलाल आज आपका साथ नहीं दे रहे हैं। हजारों करोड़ रुपया बना करके निकल लिए, हजारों करोड़ रुपया बनाए हैं वो दलाल। आप मेरा मुंह मत खुलवाइए।
सहारा ने, इसमें कोई शक नहीं है कि कुकृत्य की पराकाष्ठा कर दी है और उन दलालों के साथ मिलकर के की है। अब वो दलालों का भुगत रहे हैं आप सभी। अब पैसा तो डूबने देंगे नहीं है, जान लीजिए आप, चाहे जैसे भी हो पैसा तो देना पड़ेगा। एक ही रास्ता है कि सहारा जाकर के कबूल करे कि हाँ मुझसे सारी गलती हो गई है, और जो कहते हैं ना प्लीड गिल्टी, वो करना पड़ेगा सहारा को। आज दिए थे वो प्लीड गिल्टी मांग रहे हो, नहीं मांग रहे। के साथ कहे कि हाँ मुझसे गलती हो गई है मिलॉर्ड, अब आप ही बताइए कि मैं कैसे क्या करूं, मेरे कारोबार को बंद मत कीजिए, हम आपके साथ खड़े होने के लिए तैयार हैं। हमने कुछ दलालों को अपने साथ घेरा था। क्या बात करते हैं साहब, मेरा मुंह खुलवाएंगे आप? मैं खोलूं क्या? किस दलालों के साथ ऑपरेशन चलाया? मैं बोलूं क्या? सर बोलना नहीं चाहता हूं, मैं चाहता हूं सहारा नहीं, ठीक है, आप जानते होंगे, लेकिन एक चीज तो आपको मानना पड़ेगा कि सहारा बारे में इसलिए मैं बता रहा हूं आपको, मुझे सहारा की सब जानकारी है, लेकिन मैं नहीं बोल रहा हूं और मैं कोशिश कर रहा हूं कि सहारा ग्रुप खड़ी हो जाए। मेरी दिल की इच्छा है कि सहारा ग्रुप खड़ी हो जाए, सहारा ईमानदारी से ऑपरेशन करे, सहारा ईमानदारी से काम करे, लाखों लोगों को अपने साथ जोड़ करके 2010 के पहले तक सहारा काम करती थी, सहारा काम करे, दोबारा खड़ी हो जाए। लेकिन दलालों के साथ मिलकर के बहुत उड़ने की जो उन्होंने सोची थी, उन्होंने बर्बाद किया सहारा को। मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता होगा, तब भी मैं आपको कह रहा हूं, अब ये सब दलील मत दीजिए। अभी भी मैं कह रहा हूं कि अभी भी वक्त है।